हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? मैं भी आप लोग ठीक ही होंगे। और बताइए कैसी रही आप लोगों की दीपावली। आई होप आप लोगों की दीपावली अच्छी रही होगी। हमारे यहाँ तो गोवर्धन के दिन बारिश हो गई, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रही हूँ इसकी वजह से। और अभी भी गले में बहुत दर्द हो रहा है, अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी सोचा कि इतने दिन हो गए वीडियो डाले हुए, आज एक वीडियो डाल देती हूँ। तो आप लोगों के यहाँ भी बारिश हुई या नहीं हुई कमेंट करके ज़रूर क्योंकि हमारे जयपुर में तो बहुत बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी हो रखी है। तो अभी मैं सो के उठी हूँ और आज है भाई दूज के दूसरे वाला दिन है। तो आज मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ और आज मेरी तबीयत हल्की सी सुधार हुआ है। कल डॉक्टर के पास जाके मैं दवाई लेके आई थी, तो सोच रही थी कि आज मैं आप लोगों को अपना होम टूर करवा दूँ और अपना मॉर्निंग रूटीन बता दूँ कि मैं मॉर्निंग में उठ के क्या करती हूँ। तो बस अभी मैं थोड़ा सा सो के उठी हूँ, तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा लेट हो गया। आज 8:30 हो गया और आज थोड़ी सी धूप भी निकल रही है यहाँ, तो थोड़ा सा मन अच्छा हो रखा है। वरना एकदम बारिश जैसा मौसम देख के मन इतना ख़राब हो रखा था कि कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। ऊपर से तबीयत ख़राब थी, ना ही वीडियोस डालने का मन कर रहा था, ना ही कोई ब्लॉग बनाने का मन कर रहा था। अब आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है तो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। अब मैं अपना जो ब्रश व्रश करके फ़्रेश होके फिर जाऊँगी आलू का पराठा बनाने। और आलू का पराठा बनाऊँगी मैं आज, क्योंकि मैं और बाबू ही घर पे हैं, तो उसको आलू के पराठे बहुत पसंद है। देखते ही बड़ा खुश हो जाता है आलू के पराठे, तो उसे मैं आलू के पराठे खिलाने वाली हूँ आज बना के। और आप लोगों के घर पे क्या क्या बना दीपावली पे, कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, सब लोग शेयर कीजिए। वैसे सब लोगों के मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे, सब लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने दीपावली का कोई भी शूट नहीं किया है। सिर्फ थोड़े से फ़ोटोज़ थे मेरे, वो मैंने इंस्टा पे अपलोड किए हैं जो भी फ़ोटोज़ थे, लेकिन वीडियो मैंने नहीं बनाया उस दिन का, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन कर लेती हूँ और आप लोगों को आज मैं सोच रही थी अपना होम टूर करवा देती हूँ, क्योंकि अभी तो घर को थोड़ा सा मतलब डेकोरेट कर रखा है, वरना तो यूँ ही पड़ा रहता है। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है मुझे खुद को नहीं पता होता है। तो अभी थोड़ा सा घर डेकोरेट है, उसके बाद तो जो लाइटिंग वगैरह है वो भी मैं हटा दूँगी। तो सोच रही थी कि आप लोगों को मैं अपना होम टूर करवा देती हूँ। तो चलिए गाइस, आप लोग मेरा होम टूर करिए और तब तक मैं आती हूँ अपना मॉर्निंग का ब्रश व्रश फ्रेश होना करके, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं नाश्ते में आलू के पराठे बनाते वक्त हेल्दी आलू के पराठे बनाना आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो डाइटिंग कर रहे हैं वो भी इसे खा सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक आप देखिए मेरा होम टूर। तो गाइज़ ये देखिए मेरे घर के बाहर का व्यू है, ये लिफ्ट है और उधर की तरफ कुछ सामान रखे हुए हैं। वो साइकिल दिख रही है वो मेरी है, और बाकी के सामान जो बाजू वाले रूम वाले हैं उनके हैं। ये मेरा एंटर डोर है, यहाँ से जो मैं एंट्री करती हूँ। मैंने अपना पोछा अंदर रखने के लिए जगह नहीं है तो वो भी मैंने बाहर ही रख दिया है। ये देखिए ये बंदरवाल जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, वो मैंने बांधी है गेट के बाहर दीपावली पे ही। और ये रंगोली भी मैंने दीपावली पे लगाई है। और ये देखिए इस तरीके से आते ही गेट खोलते ही गेट के सटी हुई दीवार पे ही मेरा किचन है। और किचन बिल्कुल छोटा सा है, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल ये मेरे जो लिविंग एरिया उसी में दिया हुआ है एक कोने में किचन, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है किचन मेरा, बिल्कुल छोटा सा है। उसी में मैंने एडजस्ट कर रखे हैं अपने सामान, सिर्फ एक एडजस्ट कर सकता है इंसान, इतना सा किचन है, तो उसी में मैं एडजस्ट करती हूँ। तो ये देखिए ये बर्तनों वाली एक रैक लगा रखी है मैंने, उसमें मैं अपने सारे बर्तन रख देती हूँ। और उधर एक मैंने कोने में जो लगा रखी है रैक, उसमें मेरे मसाले के और डेली यूज़ के जो
चीज़ें हैं वो सब मैंने रख रखी है। इधर है मेरा चूल्हा कोने में जो रखा हुआ है साइड में विंडो के पास में। तो ये मैंने कोने में थोड़ी सी जगह थी इसलिए ये कोने में सटा के मैंने अपना गैस स्टोव रख दिया है। उसके पास में जो खिड़की आप लोग देख पा रहे हैं वो खिड़की खुलती नहीं है, वो सिर्फ बंद की हुई है। तो उसको मैं जो बंदी रहती है वहाँ पे मैं अपने ऑयल वगैरह और जो छोटे छोटे चाकू वगैरह है वो सब रख देती हूँ उस विंडो में मैं। तो ये देखिए मेरे छोटे से किचन का व्यू कुछ इस तरीके से आता है। और ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने बहुत भर भर के बर्तन लगा रखे हैं क्योंकि जगह नहीं रखने के लिए। और ये देखिए फिर बाद में गेट के जो एक साइड में है वहाँ पे है ये मेरा मंदिर है, आप लोग देख पा रहे हो। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। ये भी जो मंदिर के ऊपर आपने देख रहे होंगे, ये चीज़ें भी मैंने अभी दीपावली पे ही ख़रीद के लगाई थी। एक्चुअली ये रंगोली थी तो मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ लगाऊं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रंगोली लगा ली थी अपने दीवार पे। तो मैंने इस तरीके से फिर इनको मंदिर के ऊपर सजा दिया है। और ये जो गणेश जी और ये लक्ष्मी जी देख रहे हैं आप लोग, ये भी मैंने दीपावली पे ही ख़रीदे थे। तो इनको भी फिर पूजा के बाद मैंने मंदिर में रख दिया। फिर हम लोग आते हैं मंदिर के पास में, ये रखा हुआ है मेरा फ्रिज। और फ्रिज के पास में आप लोग एक छोटा सा मटका देख रहे होंगे। ये जो इसको हम लोग यहाँ राजस्थान में मटका या घड़ा बोलते हैं, आप लोग ये क्या बोलते हैं बताइएगा। तो वहाँ मेरा फ्रिज रखा हुआ, फ्रिज के पास में एक मटकी रखी हुई है। और उसके पास में जो है एक टेबल है मेरी, और मेरा टीवी रखा हुआ है। उसके पास में आते हैं तो एक बड़ी सी दीवार है, जो वो दीवार है वो पूरी मेरी जो कांच है, खिड़की है। तो ये बिल्कुल बाहर से जो अंदर का व्यू है या अंदर से बाहर का व्यू है वो क्लियरली दिखता है। बाहर वाले लोगों को भी अंदर का दिखता है। तो मैंने पूरा कवर कर रखा है, मैं इसे खोलती नहीं हूँ, मैं इसे सारा दिन बंद ही रखती हूँ। बस थोड़ी सी धूप आती है तभी खोल के बैठती हूँ। और रखा है मेरा सोफ़ा, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके पास में सोफ़ा के पास में मैंने रखी है अपनी अलमारी। अलमारी पे मेरे बेटे के स्कूल के बैग रखे हुए हैं। स्कूल तो जाता नहीं है अभी, लेकिन ट्यूशन जाता है। और इसकी बॉल वगैरह जो रखी हुई है वो भी मैंने अलमारी के ऊपर रख दी है। उसके पास वाली जो आप लोग वॉल देख रहे हैं उसको मैंने अभी दीपावली पे ही लाइट और ये फूलों की मालाओं से डेकोरेट किया था। ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी। और ये जो बटरफ्लाई आप लोग देख पा रहे हैं, बटरफ्लाई मैंने पहले से ही लगा रखी थी, अभी नहीं लगाई है गाइस। और ये ऊपर एक छोटी सी वॉल जो क्लॉक है वो भी मैंने पहले से ही लगा रखी थी। उसके बाद आता है मेरे बेडरूम का डोर है, ये देख रहे हो आप लोग, बेडरूम का डोर है। सामने कपड़े रखे हुए हैं, इनको अवॉइड करना क्योंकि इनको मैं मशीन में डालने वाली थी धोने के लिए, तो वहीं रख दिए थे बाथरूम के बाहर। तो ये मेरा बाथरूम का गेट है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो बाथरूम के बाहर ही मैंने कपड़े रखे हुए थे, अंदर मशीन में डालने थे इसलिए। तो ये देखिए यहाँ से रूम का एंटर होते ही सबसे पहले मेरा बाथरूम आता है। बाथरूम के बाद मेरा जो ये ड्रेसिंग टेबल है वो आता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बाथरूम के पास की दीवार भी ख़राब हो रखी है बिल्कुल, यहाँ से रोज़ मिट्टी उतर उतर के गिरती रहती है। उसके बाद में ड्रेसिंग टेबल के पास में ही जो एक पूरा गेट बनाया हुआ है वो भी बिल्कुल कांच का है, उस पर भी मैं सारा दिन पर्दा रखती हूँ क्योंकि बाहर वाले लोगों को क्लियरली दिखता है हमारे घर में क्या हो रहा है। तो उस पर भी मुझे पर्दा लगा के रखना पड़ता है। और ये देखिए ये है मेरे बेटे की अलमारी छोटी, तो इस अलमारी में इसके कपड़े रहते हैं। और इसके ऊपर अभी तो बहुत सारे कपड़े हैं जो दीपावली पे हम लोगों ने पहने थे, फिर यहीं रख दिए थे, तो अभी उनको अवॉइड करना। फिर उसके बाद में एक है खिड़की मेरी, जो बेड पे उसका फोकस आता है, लेकिन वो मैं बस दिन में थोड़ी देर के लिए ही खोलती हूँ, उसको ज़्यादा नहीं खोलती हूँ मैं। उससे गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा धूप आती है इसलिए नहीं खोलती, और विंटर में तो थोड़ा बहुत मैं खोल के रखती हूँ इसको ताकि थोड़ी धूप आए बिस्तर पे। और ये देखिए ये मेरा बेड है, और बेड के ऊपर मेरी और मेरे बेटे की फ़ोटो लगी हुई है, उसके ऊपर लाइट है। तो ये फ़ोटो हम लोगों ने मेरे बेटे के बर्थडे पे मैंने उसको दी थी 2 साल पहले। और ये देखिए ये लैम्प है, साइड टेबल के ऊपर मैंने एक फिश टैंक स्टाइल का लैंप रखा हुआ है, उस
उसके पास में एक फ्लावर पॉट है छोटा सा, और ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे घर में, क्योंकि घर 1 BHK और बहुत छोटा है, तो सामान रखने के लिए जगह नहीं है। सब चीज़ों को बिल्कुल एडजस्ट करके रखा हुआ है मैंने। ये देखिए, ये विंडो है और इससे मतलब बाहर के लोगों का अच्छे से हम लोगों को व्यू दिख जाता है बाहर का, और बाहर के जो लोग हैं उनकी विंडो से हमारे घर का व्यू दिखता है। तो हम लोग इसलिए ज़्यादातर इन विंडोज़ को हम लोग ज़्यादातर बंद ही रखते हैं, क्योंकि एक दूसरे के जो घर का व्यू है वो दिखता है। फ्लैट्स में अक्सर यही होता है कि एक दूसरे के घर का जो दिखता रहता है व्यू, तो ये बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है कि इसके घर में क्या हो रहा है, इस तरीके से दिखता है। तो मैं कम ही खोलती हूँ खिड़की, और फ्लैट्स का तो यही हाल होता है, एक दूसरे के घर में झांक सकते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए मेरे घर के बाहर का जो व्यू है, बिल्डिंग्स बनी हुई है चारों तरफ से, तो मैं शाम को यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा मन नहीं लगता। ये कियान को देखिए यहाँ लटकता रहता है, कई बार तो डर भी लगता है कि ये गिर नहीं जाए, इसलिए मैं इसको कभी अकेला भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बहुत डर लगता है, ये शैतान है तो गिर ना जाए। और देखिए ये जो नेट आप लोग देख रहे हैं, ये इसलिए लगा रखी है मैंने, क्योंकि ये कबूतर जो अंदर आ जाते हैं और बहुत गंदगी मचाते हैं, और पंख वंख बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं बालकनी में, तो मैंने इस तरीके की ये नेट लेके लगा दी है। और अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू का पराठा, और मैं आप लोगों के साथ ही इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है। एक्चुअली हम लोग अगर आलू के पराठे, गर्म आलू का पराठा, हम जो साबुत आलू होते हैं उसको कुकर में डाल के अगर बॉईल करते हैं, तो उसमें जो स्टार्च होता है उसकी वजह से हमारा जो वेट है वो बढ़ता है, और वो हैवी हो जाता है आलू जब उसमें स्टार्च रहता है तो। लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, अगर आप उस तरीके से बना के खाओगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हैवी नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से बनाओगे तो उसका स्टार्च जो है निकल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग इसको आटे के साथ मिक्स करके बनाते हैं पराठा, तो हेल्दी पराठा हो जाएगा। और अगर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, आलू लेते हैं, उसको कुकर में डालते हैं, बॉईल कर लेते हैं, उसको काटते नहीं हैं, तो उसका जो स्टार्च होता है उसको अगर बिना छीले हम लोग कुकर में बॉईल करते हैं, तो उसका जो स्टार्च होता है आलू का उसी में रहता है, जिसकी वजह से हैवी होता है, और हमारा जो वेट गेन होता है उसी की वजह से होता है। क्योंकि हम रोटी के साथ आलू को नहीं खा सकते हैं, आलू में स्टार्च होता है। अगर हमें आलू को खाना है तो हम चावल के साथ खा सकते हैं, तो वो वेट नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर रोटी के साथ आलू खाते हैं तो हमेशा वेट बढ़ाता है। तो आप इस हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आलू को लीजिए, पूरा छील लीजिए, उसका छिलका हटा लीजिए, उसको कट कर लीजिए पीसेस में, और फिर आप उसको कुकर में पानी डाल के और फिर बॉईल करिए। पानी को साइड निकाल के आलू निकाल लीजिए, फिर उसमें जो भी आपको पसंद है वो मसाला डाल के फिर अगर आप आलू का पराठा बनाएंगे तो उसका स्टार्च जो है निकल जाएगा, और उसके बाद आप लोग खाएंगे तो वो आपका जो है वेट गेन बिल्कुल नहीं करेगा। और एक वेट वॉचर्स के लिए एक हेल्दी तरीके से और टेस्टी तरीके से अच्छा वाला शानदार वाला पराठा बन जाएगा, तो आप बिना टेंशन के उसे खा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से पराठा बनाने वाली हूँ, और मुझसे पराठा मतलब टूट जाता है या बन जाता है, आप लोग देखिए। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये मैंने आलू को बॉईल कर रखा है और इसका मसाला बना दिया है मैंने इसमें नमक, रॉक सॉल्ट और क्या डाला है मैंने, थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक और क्या डाला, हाँ मिर्ची पाउडर, ये डाला है मैंने इसे और मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब मैं आटे की लोई लूँगी और इसे यूँ गोल गोल बना लूँगी मैं। गोल गोल बनाने के बाद इसको मैं बेलने वाली हूँ।
तो इस तरीके से देखिए गाइस, रोटी बेलने के बाद हम उसे मसाला भर लेंगे और फिर उसे मोड़ के, जैसे हम कचौड़ी के लिए मोड़ते हैं उस तरीके से मोड़ के राउंड करके, और इसको इस तरीके से बनाएंगे ना, आपके पराठे बिल्कुल नहीं टूटेंगे, एकदम गोल बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप लोगों को खाने में बहुत मज़ा आएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि आलू का पराठा बनाते हैं हम लोगों को टूटने की बहुत दिक्कत होती है, हमारे पराठे टूट जाते। तो आप भी इस तरीके से बना के खा के देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और पराठे ना टूटने के लिए आप लोग एक ट्रिक और अपना सकते हो। जब आटा लगाते हो उसमें 1 चम्मच थोड़ा घी डाल के आटा गूँथ के, और कम से कम 1 घंटे पहले आटा गूँथ के रखिए, तब भी जो है बेलते हैं आप लोग, तब जो रोटी से पराठा ने आलू निकल जाता है वो नहीं निकलेगा और पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैंने तवा गरम कर लिया है, अभी मैं रख दूँगी इसके ऊपर अपना पराठा। तो फिर बाद में इस तरीके से मेरे पराठे सारे मैं बना लूँगी। और ये देखिए, मेरे पराठे से बिल्कुल भी आलू नहीं निकला है, एकदम बहुत अच्छा गोल गोल बना है मेरा पराठा। तो अभी मैं इसे सेक लूँगी। और मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है ज़ोर से, वो बार बार बोल रहा था कि बन गया बन गया, तो मैं उसे भी देख रही थी कि देती हूँ बन रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे जो पराठे हैं वो बेल के और सेक लिए थे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं अभी जो पराठे को अपने को पलटने जा रही हूँ, और उसे पलट के फिर उस पर घी लगा दूँगी मैं। और बन गया मेरा पराठा, रेडी हो गया, और इसे मैं अब खा लूँगी। तो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरा पराठा रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग भी बनाकर खाइए, क्योंकि विंटर्स में बहुत ही अच्छा लगता है पराठा। बहुत ही, मुझे तो बहुत पसंद है पराठा और चटनी खाना, क्योंकि सर्दियों में गरम गरम पराठे का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, और सर्दियों में बहुत एंजॉय कीजिए अलग अलग टाइप के पराठास। तो देखा आप लोगों ने कैसे टेस्टी यम्मी हेल्दी आलू का पराठा और इतनी जल्दी बन गया। तो आप लोग भी बना के खाइए, क्योंकि सर्दियों में आलू का पराठा बड़ा ही मज़ेदार लगता है, खाने में बड़े ही मज़े आ जाते हैं। हम लोग तो वीक में 1-2 बार बनाते रहते हैं। और ये देखिए, मेरे फेस पे स्वेलिंग आप लोगों को लग रही होगी, शायद तबीयत ख़राब की वजह से है, या इतना मीठा खा रही हूँ शायद उसकी वजह से। शायद मेरा फेस पफी पफी सा हो गया है, काफ़ी मोटा लग रहा है मुझे, बहुत बड़ा लग रहा है फेस मेरा, क्योंकि कंटिन्यू मैं दीपावली के 2-3 दिन पहले से ही मीठा खाना शुरू कर दिया था मैंने, और जो अभी तक भी मेरा कंटिन्यू है, और पता नहीं कब ये छूटने वाला है। शायद जब मिठाइयाँ ख़त्म होगी तब अपने आप मीठा खाना छोड़ दूँगी। और अभी एक्सरसाइज भी नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से भी मेरा फेस, क्योंकि मेरे फेस पे सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ता है। जब भी मोटी होने की शुरुआत होती है मेरे फेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है कैसा लगा? आज में भी शायद ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, और इसमें मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को मेरा व्लॉग करना कैसा लगा, और मेरा जो होम टूर है आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए ऐसे ही मेरे अमेजिंग वीडियो व्लॉग्स। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय गाइस।